बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आजकल वीडियो लीक होने के मामलात चल रहे हैं और आजकल की इस दौर में जहाँ हम समझते थे कि ये एरिया या ये जगह या शायद ये पर्सनैलिटी बहुत सेफ़ है, लेकिन वो आजकल अगर देखें तो आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से आपको ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, जनरल बाजवा साहब की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और बड़े बड़े मंजे हुए सियासतदान उनकी वीडियोज़ लीक हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमें लगता है कि यार जो आम बंदा है वो तो बिल्कुल ही यानी अनसेफ है। इतने हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ की इस तरह की और इस तरह की ख़ास तौर पे वीडियोज़ जैसे परवेज़ रशीद की मुबैना तौर पे आई, तो इस तरह की वीडियोज़ तो आम बंदे के तो आ ही सकती हैं। अब देखें, इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक किन किन बड़े बड़े लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हो चुकी हैं। इमरान खान की ऑडियो लीक हुई, नदीम अफजल चैन की हुई, जनरल बाजवा साहब की भी हो गई, फिर ऑडियोज़ में मरीम नवाज़ की हुई, वीडियोज़ में मोहम्मद ज़ुबैर की हुई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, परवेज़ रशीद की हुई। परवेज़ रशीद का पहली भी एक डाउन लीक का वाक़या हुआ था आर्मी के हवाले से, वो भी लीक हो गई। फिर आपकी कोई और सियासतदान ले लें, आपकी शेख रशीद की कई ऑडियोज़ वीडियोज़ लीक हो चुकी हैं। आपका इससे पॉलिटिशियन तो ठीक है, किसी हद तक मुलविस हो सकते हैं इन चीज़ों से, आपके जो एक्टर्स हैं या जो आपके एंकर्स हैं वो भी सेफ़ नहीं हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो लीक हुई और मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो वीडियो लीक हुई है ये उनका यानी ये शहादत या उनकी जो डेथ है उसकी वजह भी यही था, यानी उसी वजह से जो है ये इनकी डेथ भी हुई थी। तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये वीडियो लीक होती कैसे हैं और करता कौन है। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को अगर देखना शुरू करें तो 2008 में जब इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने कुछ मैनिफेस्टो या कुछ जो पेपर्स हैं, कुछ स्टिकर्स हैं, कुछ जो इलेक्शन के हवाले से उन्होंने प्रिंट करवाए होते हैं वो कराए थे हेलीकॉप्टर के ज़रिए से, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो की जो नेकेड तस्वीरें हैं, नेकेड पिक्चर्स हैं, उनको फेंका गया था। और बात करने का मकसद ये है कि ये इस तरह की सियासत का आगाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुआ है। और आजकल आप लोग देखते हैं कि मरीम नवाज़ बड़ी जो है वो ज़िंदा दिली से और दलेरी के साथ ये बयान और ये कई दफ़ा दे चुकी हैं कि जी हम लोग किसी वक्त किसी की भी ऑडियो या वीडियो लीक कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी मवाद है। और फिर जब ये लोग अपने किसी जो कंपेटिटर होता है उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरबे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये करते हैं गंदी सियासत, जरदारी वाली सियासत। असल में सियासत जो है ना वो जरदारी साहब वाली है। मसलन आप अगर नंबर गेम के थ्रू चलें या किसी पार्लियामेंट्री तरीके से अपने कार्ड्स इस तरह से खेलें कि अगला बंदा जो है वो लेट डाउन हो जाए, लेकिन ये जो सियासत है, जो किरदार कशी, हम लोगों ने देखा कि रेहाम खान जो कि ज़ाहिर है इमरान खान की बीवी रही हैं तो उनको काफ़ी चीज़ों का इमरान खान के बारे में जो सीक्रेट राज हैं उनका भी पता होगा। उन्होंने एक बुक लिख दी जो मुबैना तौर पर लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो लिखवाई गई थी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो अब ये आस्ता आस्ता करके उन्होंने जो भी उनको आंखें दिखाता है वो उसकी वीडियो लीक कर देते हैं, जो उनसे अलहदा होने की बात करता है वो उसकी वीडियो लीक करके उसको जलील कर देते हैं। अब मरीम नवाज़ की भी कुछ ना कई वीडियो एक दो लाजमी हैं। अब वो वीडियो किन के पास हैं ये एक सवाल है, और ये वीडियो यकीनन उन्हीं के पास होंगी कि जो वो कहती हैं कि जी मैं नाइट ड्रेस में थी और नैब रात को आते थे नैब के लोग और मेरी वीडियोस बनाते थे, यानी वो वीडियोस भी कहीं ना कहीं जो है वो मंजर यहाँ पे आ सकती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि कासिम अली शाह जैसी पर्सनैलिटी, उनकी भी एक पिक्चर वायरल हुई तो उन्होंने फ़ौरन से बयान दे दिया कि मेरा मोबाइल था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग पिक्चर वायरल या वीडियोज़ वायरल कैसे होती हैं। इसमें दो तीन है। एक तो ये है कि आपका मोबाइल हैक हो जाए, आपका कैमरा हैक हो जाए तो आपकी वीडियो जो है वो बन सकती है। दूसरा ये है कि आप जब किसी के साथ रंगरलियों में मसरूफ़ होते हैं तो आप चाहते हुए ना चाहते हुए या अगला बंदा आपकी वीडियो बना लेता है, फिर उस वक्त आप सोच रहे होते हैं कि यार इसने वीडियो कहाँ देनी है, लेकिन बाद में आप जब अलग हो जाते हैं उससे तो फिर नफ़रत इतनी बढ़ जाती है कि वो कहीं ना कहीं आप लोग वो वीडियो वायरल कर देता है, वीडियो जो है वो पब्लिक कर दी जाती है। ये तीसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब आप मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं तो हमारे में से कई लोग सिर्फ डाटा डिलीट करते हैं, फ़ोन को रीसेट नहीं करते, और इस तरह का डाटा बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से रिट्रीव हो सकता है। पाकिस्तान में आजकल जो एप्पल जो है वो चैलेंज करता था कि हमारी फ़ोन को कोई भी
جو ہے ہمارا فون ہیک نہیں ہو سکتا، یا ہمارا فون جو اگر ہم پاس ورڈ لگا دیں تو وہ توڑ نہیں سکتا۔ تو پاکستان میں تو آج کل بائی پاس اور آئی فون کو ان لاک کرنا یہ تو عام ہو گئی بات۔ تو اس طرح کے پاکستانی جو جگاڑی ہیں ان کے پاس بڑی اس طرح کی یہ ٹیکنالوجی اور اس طرح کے جگاڑ ہیں کہ جس سے وہ چیزیں ریکور کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایک تو یہ کہ جب آپ فون ریسیٹ کریں، سیل کریں تو ایک دفعہ ریسیٹ کریں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ریسیٹ کریں تاکہ اس کو ڈیٹا واپس کرنے کی آپشن ہی نہ مل سکے۔ اور دوسرا، آپ اپنی پرسنالٹی اپنے آپ کو میچور کریں، کیونکہ ہم جو اسٹوڈنٹس یا ہم جو عوام ہے وہ اپنے سیاستدانوں کی طرف دیکھتی ہے، ان کو ہم نے رول ماڈل بنایا ہوتا ہے۔ جب انہی کی ویڈیوز یا تصویریں وائرل ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگ یقیناً شرمندہ ہوتے ہیں۔ پھر ویڈیو پاکستان میں یا انڈیا میں یہاں محیط نہیں رہتی، یہ آپ یوٹیوب پہ جو ویڈیو ڈال دیتے ہیں یہ پھر پوری دنیا میں جاتی ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ صحیح ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔